नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम रोज की भांति आज 11 मार्च 2019 को सुबह 10 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। और अभी चल रहा है मॉक टेस्ट एमसीक्यू भूगोल सब्जेक्ट का। और हम रोज की भांति आज हम फिर लेकर आए हुए हैं 10 मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो आप खुद स्वयं लाइव होकर जो है इसका आंसर दे सकते हैं। साथियों, ये टेस्ट है और इस टेस्ट को देने के बाद में आपको समझ आएगा कि मुझे कितने जानकारी है। यदि जानकारी नहीं है तो एक जो है आप तो जानकारी हो जाएगा, यदि जानकारी है आपको तो एक रिवीजन हो जाएगा। जो हम ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि हर बार यही प्रश्न पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में और आज के जनरल नॉलेज में क्या महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अंत में किस राज्य में होती है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अंत में किस राज्य में होती है। कर्नाटका, बी है केरला, सी है दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। आम्र वर्षा के बारे में जानते होंगे। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अंत में, याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसे ही आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसके कारण से ही जो है आम जल्दी पकते हैं, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। इसका सही आंसर आपने कर्नाटक या केरला दिए होंगे, हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर सी दोनों है। आम्र वर्षा का नाम क्यों पड़ा? ग्रीष्म ऋतु के अंत में ये वर्षा होती है जिसके कारण से आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसको जो है आम्र वर्षा कहा जाता है और ये कर्नाटक और केरला में ज़्यादातर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भूमंडल पर विषुव कब होता है। विषुव नाम सुने होंगे विषुव के बारे में। विषुव जो इक्वाइनॉक्स कहा जाता है, इक्वाइनॉक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है आपको इक्विनॉक्स कब होता है। 20-21 मार्च को या 22-23 सितंबर को या दोनों को या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर सही है? जिसको हम लोग जो है विषुव कहेंगे, इसको इंग्लिश में देखेंगे इक्वाइनॉक्स कहते हैं, इक्वाइनॉक्स कहते हैं। याद रखिएगा, हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप उत्तर दीजिएगा। ये भूमंडल पर जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इसी को इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है। और ये 20-21 मार्च को और 22-23 सितंबर को यहाँ पर भूमंडल पर दिन और रात बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, 20-21 मार्च और 22 और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होने के कारण जो है इसे विषुव कहा जाता है। इसका मतलब सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। 2013 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भूभाग में वन का प्रतिशत कितना है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013, यहाँ पर 2013 से हमारा तात्पर्य है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत में कुल भूभाग में वनावरण का प्रतिशत क्या है। वन का प्रतिशत कितना है? ए है 21.23, बी है 22.23, सी है 23.23 या डी है 24.23। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आप दे सकते हैं, जल्दी से दीजिएगा। यहाँ पर भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ पर
भारत में 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ए है। 21.23% वन का प्रतिशत है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन स्थल है। सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन स्थल क्या है? आपको ऑप्शन हमने दिया हुआ है। मयूरभंज उड़ीसा का स्थल है, सिंहभूम झारखंड, या बैलाडीला छत्तीसगढ़, या बेलारी कर्नाटका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन स्थल है। लौह उत्पादन स्थल याद रखना है आपको। जो है विश्व में भारत का जो लौह उत्पादन में चतुर्थ स्थान है, हमने जो है कल भी बताया था। आपको बताना है ये सबसे पहला नंबर में कौन सा है लौह उत्पादन में। यहाँ पर लौह उत्पादन में आपको बताना है क्या मयूरभंज उड़ीसा है, या सिंहभूम झारखंड है, या बैलाडीला छत्तीसगढ़ है, या बेलारी है। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है हम जो आपको क्रम बता रहे हैं, ये उड़ीसा पहला नंबर में आता है, मयूरभंज और क्योंझर ये पहला नंबर में आता है। फिर दूसरा नंबर में आता है झारखंड के सिंहभूम, और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ के बैलाडीला, और चौथे नंबर पर आता है कर्नाटका के बेल्लारी और चिकमंगलूर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका हमने क्रम में आंसर दे दिया है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादक राज्य है बालाघाट मध्य प्रदेश, क्योंझर उड़ीसा, या नागपुर भंडारा महाराष्ट्र, या उपरोक्त सभी। सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं मैग्नीज जो है, मैग्नीज के बारे में। यह लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धारवाल युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और उसमें से उत्पादक राज्य जो है सबसे पहले नंबर में मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है, और दूसरे नंबर में है उड़ीसा, क्योंझर और मयूरभंज में पाया जाता है, और तीसरे नंबर में महाराष्ट्र के नागपुर के भंडारा में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज उत्पादक राज्य है बालाघाट मध्य प्रदेश का है। साथियों, ये थी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे। चाहे आप CGPSC दे रहे हो, UPSC दे रहे हो, या CMO के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, चपरासी शिक्षाकर्मी से लेकर आप कोई भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसी तरह के आंकड़ों से संबंधित जानकारी पूछे जाते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में, और प्रत्येक राज्य के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में ये 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तांबा उत्पादन राज्य है मलाचखंड मध्य प्रदेश, ये झुंझुनू राजस्थान, सिंहभूम झारखंड, या इनमें से कोई नहीं। ये 3 राज्य हमने तांबा उत्पादन के बारे में बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये तांबा जो है आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों से विद्युत का उत्तम सुचालक, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त प्राप्ति स्थल है। विद्युत उत्पादन के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, और ये आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित तीनों प्रकार के चट्टानों से ये प्राप्त होता है। तो आपको सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, तांबे का जो है मध्य प्रदेश के मलाचखंड और बालाघाट में, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर राजस्थान के झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और खेतड़ी में पाया जाता है, और झारखंड के एकमात्र सिंहभूम में पाया जाता है। भारत में तांबे का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही होता है। सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तांबे का आयात जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछेंगे। आपने समझ गया होगा
तांबे के उत्पादन का सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश का मलाज खंड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तांबे का आयात किन देशों से किया जाता है? तांबे का आयात किन देशों से किया जाता है भारत में? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कनाडा दोनों। ध्यान रखिएगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तांबे का आयात किन देशों से किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या अमेरिका और कनाडा दोनों से? इसका सही आंसर हम आपको जल्दी बता दे रहे हैं। तांबे का जो आयात किया जाता है सबसे ज़्यादा अमेरिका और कनाडा दोनों से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बॉक्साइट अयस्क से क्या प्राप्ति होती है? लोहा, एल्युमिनियम, स्टील या सभी? ये तो बहुत ही कॉमन सा सब्जेक्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही सरल है। बॉक्साइट अयस्क से क्या प्राप्ति होती है? लोहा, एल्युमिनियम, स्टील या सभी? बॉक्साइट से, बॉक्साइट अयस्क से क्या प्राप्ति होती है? तो आपको इसका जो भंडारण देश है, पहला नंबर में है उड़ीसा, दूसरा नंबर में गुजरात, तीसरा नंबर में झारखंड, चौथे नंबर में महाराष्ट्र और पाँचवें नंबर में छत्तीसगढ़ है। पाँचवें नंबर में छत्तीसगढ़ है, इसको लिख लीजिएगा। और याद रखिएगा, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, मतलब बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा की जाती है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा की जाती है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, या बी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, या सी है दोनों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं? 9वां नंबर प्रश्न दीजिए। याद रखिएगा, चांदी एक बहुमूल्य धातु है और ये राजस्थान का पहला नंबर है, गुजरात सेकंड नंबर में आता है, तीसरे नंबर में झारखंड आता है। ये उत्पादक राज्य हैं, आपको याद रखिएगा। और इसका जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, यानी कि बी आंसर सही है। हमने एच जिंक लिमिटेड है, इसका मतलब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों में, कौन कौन से राज्यों में? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, ये 3 राज्य आपको याद रखना पड़ेगा। आइए आज का हम लास्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न लेकर आए हुए हैं। टिन उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? टिन उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? एकमात्र एकाधिकार है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप चुन रहे होंगे। हम थोड़ा सा इसके डिटेल कर देते हैं। सामरिक महत्व की धातु उपयोग में टीन की चादर निर्माण, ये सामरिक महत्व की धातु है। ये सामरिक महत्व की, हमने आपको चांदी को बताया, क्या बताया? एक बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य धातु है, जबकि टीन को हम सामरिक महत्व की धातु कहते हैं। इसका उपयोग टीन की चादर निर्माण, ये सोल्डरिंग उद्योग में, मिश्र धातुओं के निर्माण में, ये टीन अयस्क के उत्पादन में एकाधिकार जो है छत्तीसगढ़ को है, एकाधिकार प्राप्त है। साथियों, ये एकाधिकार प्राप्त छत्तीसगढ़ को है। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछा ही जाता है। ये थी हमारी जो आज की 10 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी का महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आपसे निवेदन है कि कृपया आप ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स लिखें। चूँकि समय अभाव के कारण हम ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं सम्मिलित कर पाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम यहाँ पर विदाई लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।